नमस्कार दोस्तों, YouTube के नमस्ते जी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्लू, ए कल्लू, दिन भर कंचे खेलता रहता है, घर का एक काम नहीं सुनता, कंचों के पीछे दीवाना हो गया है। कल्लू की अम्मा शरबती बाई काम करते करते बीच में उसे आवाजें लगाती, फिर घर के काम में लग जाती। कल्लू, आ रहा हूँ बोलकर फिर मोहल्ले के बच्चों के साथ कंचे खेलने में मगन हो जाता। अम्मा काम से फुर्सत होकर छड़ी उठाए कल्लू के पीछे भागती, तब जाकर वह दौड़ता हुआ सीधे घर में घुसता। बाकी बच्चे डरकर भाग जाते कि कल्लू के हिस्से का प्रसाद हमें न मिल जाए। यूं कल्लू पढ़ाई में बहुत तेज था। उसको दो ही काम अच्छे लगते थे, एक कंचे खेलना, दूसरा मन लगाकर पढ़ाई करना। उसकी माँ प्यार से कल्लू बुलाती थी, जबकि उसके रंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। अलबत्ता उसके पिता का रंग जरा दबता हुआ था। शरबती बाई 8 क्लास पास कर चुकी थी। तभी पास के गांव में फकीरचंद कुल्फी वाले से उसकी शादी हो गई थी। जब शरबती बाई को गुस्सा आता तो कल्लू के पापा का नाम बिगाड़कर फकीरचंद कुल्फी वाले की औलाद कहकर कल्लू को बुलाती थी। फकीरचंद को शहर में आए 10 साल हो गए थे। वे चौराहे पर चाट का ठेला लगाते थे। शरबती बाई पास की कॉलोनी में बर्तन झाड़ू पोछे का काम किया करती थी, इसलिए सुबह शाम व्यस्त रहती थी। दोपहर में 5-6 घंटे फ्री रहती थी। 4 बजे कल्लू के पापा चाट का ठेला लेकर चौराहे पर जाते तो रात को 10 बजे लौटकर वापस आते। कल्लू उनकी इकलौती औलाद थी। दोनों पति पत्नी मिलकर गृहस्थी की गाड़ी खींच रहे थे। हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते थे। उस दिन चाट का ठेला नहीं लगता था, वह शनिवार का दिन होता था। एक दिन रोज की भांति कल्लू की अम्मा कल्लू को आवाज लगा रही थी कि किराने की दुकान से सामान ले आ। कल्लू भी अभी थोड़ी देर से जाता हूँ कहकर खेल में लग जाता। फिर छड़ी लेकर निकली, बोली, तेरे पापा को चाट का ठेला लगाना है, जाकर किराना ले आ। कल्लू दूर से बोल पड़ा, अम्मा आज तो शनिवार है, बाबा की छुट्टी है ना। कुछ सोचकर शरबती बोली, अरे हाँ आज तो शनिवार है। फिर कल्लू से पूछने लगी, तेरे बाबा कहाँ गए हैं? कल्लू ने बताया, वो पड़ोस की गली में कंचे खेल रहे हैं। शरबती हैरान होकर बोली, क्या बोला? कंचे? तेरे बाबा? हाँ अम्मा, बाबा भी कंचे खेल रहे हैं, चल आओ दिखाता हूँ। शरबती ने कल्लू के साथ पड़ोस वाली गली में दूर से ही देखा तो हंसते हंसते वापस घर आ गई। शाम को खाना खाते समय उसने फकीरचंद से पूछा, ये क्या बच्चे जैसा शौक पाल लिया है? मैंने देखा आप भी कंचे खेल रहे थे। हाँ कल्लू की अम्मा, बड़ा मजा आता है। कंचे पर निशाना लगाते समय सारी दुनियादारी भूल जाते हैं, बचपना याद आ जाता है। हफ्ते भर का टेंशन 2 घंटे में गायब हो जाता है। तुम भी शहर आकर पगला गए हो कहकर शरबती हंसने लगी। फकीरचंद बोला, तुम खेलकर देखो, मजा आता है, लेकिन तुम्हें तो टीवी वाले बुलाकर ले जाते हैं कि आओ हमारे सीरियल देखो और दिन भर खटिया तोड़ते रहो। शहर वालों को मोटापे की बीमारी टीवी वाले ही तो दे रहे हैं और आंखों की रोशनी भी फ्री में छीन रहे हैं। बात आई गई हो गई। शरबती एक दिन घर के बाहर बैठकर गेहूं बीन रही थी और साथ साथ कल्लू और उसके दोस्तों को कंचे खेलते हुए देख रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाली कौशल्या, रागिनी, चमेली, जो शरबती की तरह बंगलों में खाना बनाने और साफ सफाई आदि का काम करने जाती थी, शरबती को देखकर कहने लगी, लाओ शरबती, हम भी गेहूं बिनवा दें। ये सभी स्त्रियां एक दूसरे को कामों में मदद किया करती थी। पापड़ बड़ी या कोई भी काम हो, सब हिल मिल कर लिया करती थी और सुख दुख में साथ खड़े हो जाती थी। शरबती ने गेहूं बिनना छोड़कर सिर उठाया और बोली, काय कंचे खेलोगी? सभी एक साथ चौंक कर बोली, कंचे? शरबती ने कहा, हाँ हाँ कंचे। रागिनी कहने लगी, घर से भगा देंगे हमें। सब ने हाँ में हाँ मिलाई। हमारे पति बोलेंगे कि पगला गई हो, 2-2 बच्चों की अम्मा होके बचपना सूझ रहा है। वो सब छोड़ो, हमें भी आनंद उठाने का हक है। अच्छा बताओ, किस किस को कंचे खेलना आता है? सब ने एक साथ हामी भर दी।
मतलब शादी से पहले खेला करती थी, तो बस कल अपने अपने काम से फुर्सत होकर आना। और एक बात बताऊं, हमारे पतिदेव फटी दर्जी कुल्फी वाले और तुम सभी के परमेश्वर भी पिछले हफ्ते दूसरी गली में कंचे खेल रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यह सब सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगी। दूसरे दिन सभी इकट्ठा हो गई। अपने अपने बच्चों से थोड़े से कंचे लेकर आई थी। 12 बजे से खेलते खेलते शाम के 4 बज गए। फिर भी मन नहीं भरा। शाम के काम पर जाना था, सो रागिनी बोली, कल अपन सितोलिया खेलेंगे, मुझे अच्छा लगता है। सबने एक स्वर में कहा, ठीक है, फिर अगले दिन गिल्ली डंडा खेलेंगे। हाँ हाँ, बड़ा मजा आएगा। फिर तो सिलसिला बन गया। अब तो रोज के काम भी हो रहे थे और थकान भी नहीं थी। अपने अपने घर बाहर के कामों से फुर्सत पाकर बैठ जाने वाली महिलाएं नित नए खेल खेलती ताजा दम हो रही थी। कंचों सी चमक उनकी आंखों में दिखाई देती थी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।